बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये स्पेशल एपिसोड है और एक चीज़ जिसका हमें इदराक नहीं होता, हमें आइडिया नहीं होता कि जनमी हुकूमत में जब भी कोई होता है तो उसे लगता है कि फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। ताकत बहुत ज़्यादा होती है ना, इख्तियार बहुत ज़्यादा होता है, फिर एलीट क्लास है, पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक छोटे से कदम का भी आम आदमी पे क्या असर पड़ता है। मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत पे इस वक्त जिस तरीके से ज़ालिमाना इजाफ़ा किया मौजूदा हुकूमत ने, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, आप हर चीज़ में उससे मुकाबला करना चाहते हैं, उन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही नहीं। अफ़गानिस्तान आपका इधर वाला हमसाया मुल्क है, उसने भी पेट्रोल महंगा नहीं किया। ईरान की जंग लगी हुई है, सऊदी अरब के अंदर जंग जैसे हालात हैं, गल्फ़ ममालिक में, उन्होंने भी कोई इतना पेट्रोल महंगा नहीं किया। दुनिया के वो ममालिक जो मगरबी ममालिक हैं वो उन्होंने भी ज़्यादा महंगा नहीं किया। बांग्लादेश ने बहुत थोड़ा सा महंगा किया, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इसको एक मौके के तौर पे लिया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जनाब कह रहे थे कि हमने दिल और दिमाग के फ़ैसले किए और पता नहीं किस तरीके से कौम पे ये बोझ डाला और हम भी कफ़ायत शारी करेंगे। झूठ है सब। ये 11 अरब रुपए का तैयारा लेकर उसके फेरे ही ख़त्म नहीं हो रहे इनके, ये कफ़ायत शारी करेंगे। यही शहबाज शरीफ जब बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं तो ये 7 स्टार 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, ये कफ़ायत शारी करेंगे। इनके दौरों के अखराजात निकाल लें तो अब सर पकड़ के बैठ जाएंगे। इनके सरकारी अखराजात जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कफ़ायत शारी करेंगे। जो कौमी बजट में से MNAs का कोटा मुख्तस करते हैं और उन्हें पैसा देते हैं, ये कफ़ायत शारी करेंगे। जो रोज़ाना नई गाड़ियाँ लेकर आते हैं और इनके दौर में स्कैंडल ख़त्म ही नहीं हो रहे, कोई इन्होंने बचत नहीं करनी, कोई इन्होंने अपने अखराजात कम नहीं करने। ये कौम की कमर तोड़ेंगे क्योंकि ये अवाम के वोटों से नहीं आए, लिहाजा इन्हें अवाम की कोई परवाह नहीं है। अवाम क्या सोचती है इस बारे में, एक आम आदमी को बहुत फ़र्क पड़ता है जब किसी चीज़ में आप थोड़ा सा भी इजाफा करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो 55 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। जैसे ही ज़रा सी बड़ी है, पुराना पेट्रोल पड़ा हुआ है, तुमने बहुत सस्ता ख़रीदा हुआ है, उसमें 55 रुपये का इजाफा कर दिया कि लगाओ दिहाड़ी, सारा माफिया पैसे कमाए। लेकिन जब आलमी मंडी में वही पेट्रोल दोबारा सस्ता हुआ तो इन्होंने पैसे कम नहीं किए, यानी सस्ता हो गया, लगातार सस्ता हुआ और इन्होंने पैसे कम नहीं किए। तो अब कम भी करें ना, जिस तरह बढ़ाए थे उस तरह कम भी करें, जिस तरह बढ़ाने में जल्दी की थी उस तरह कम करने में भी जल्दी करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक जल्दी इन्होंने नहीं की। रातों रात बढ़ा तो देते हैं, रातों रात कम नहीं करते। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, ज़रा लोगों की राय आप सुनिए, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं। जी, ये ज्यादती है, ये सारी ज़िंदगी की ज्यादती करते आए हैं। ये कौन सा पहला चांस है? सारी ज़िंदगी अवाम जो है वो इस ज्यादती की चक्की में पिसती आई है, पिसती रहेगी कि हम तो फिर पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो हमारे अंदर अगर ये यूनिटी होती है कि हम सारे ना डलवाते, फिर इनका स्टॉक देखता मैं कि किस तरह ये इतना महंगा करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। मैं भी डलवाने आया हूँ, कुछ नहीं कर सकते। घर की तरफ जो ऑर्डर है जाना है तो कुछ नहीं कर सकते। ये कौन से आज के चोर हैं, हमेशा के चोर हैं। आज के चोर नहीं है ये ना भी वो कहता है इमरान खान के दौर में, ये तब भी सारी जिंदगी ऐश करते आए हैं और वहाँ पिसती आई है और आइंदा भी ऐसा ही होता आएगा। भाजी ज्यादा मजदूर आदमी ना हो रही, अमीर आदमी तो पवा लेगा। साढ़े वर्गा जो मजदूर आदमी है उन्हें कितों इन्ना पेट्रोल अफोर्ड कर सकता। वो पेट्रोल की कीमत 200 रुपये तक लेके आओ, ज़्यादा तो ज़्यादा। इस तो उत्ते गुंजाइश नहीं है हर बंदे की। बस यही रिक्वेस्ट है साड़ी उन्होंने की। ये हुकूमत ज्यादती कर रही है। किसी भी मुल्क में जंग लगती है, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होता है। बस ये फ़ायदा उठाते हैं ना इन चीज़ों का। ये हुकूमत जितने भी है ये फ़ायदा उठाते हैं। ये कहते हैं, ये तो दुआएं मांगते हैं कि हालात ख़राब ही रहे, हम लोग जैसे जाएंगे, जिस तरह जाएंगे, हर चीज़ को जिस तरह मर्जी ले जाएंगे आगे। कहना यही चाहेंगे, देखिए जो उन्होंने 9 अरब या 13 अरब या 11 अरब का जहाज़ लिया है, अगर ये उसमें कमी पेशी करते तो वो ही ठीक। जज्जों में पेट्रोल फ्री है 5-5 हज़ार लीटर, 2-2 हज़ार लीटर, तो उनमें कम्प्रोमाइज़ कर देते, अवाम को सहूलत देते, अपने आप को तंग करते। पता चलता है जी अवाम की हमारे फायदे के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। तंग तो गरीब ही हो रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे भाई आपको तगड़ा पता नजर आ रहा है। उनको उनके मुलाजम आएंगे, तेल फुल करवाएंगे, निकल जाएंगे। फ्री है ना, उनको 5 लीटर 10 लीटर जज को फ्री है पेट्रोल, वज़ीर को खुद फ्री है। 50-50 गाड़ी उनके पीछे जा रही होती है प्रोटोकॉल के साथ, कोई चक्कर नहीं। तंग भी गरीब हो रहा है, टैक्स भी गरीब दे रहा है। उनके घर के बिजली के बिल भी फ्री हैं, गैस के बिल भी फ्री हैं, घर का राशन तक फ्री है। पूरी दुनिया के साथ साथ ही है वैसे तो, लेकिन हमारा मुल्क जो सबसे आगे होता है महंगाई के मामले से, वो बस ये है कि वो ढूंढता है किसी तरीके से, कोई बहाना ढूंढता है, कोई बहाना बने महंगाई करने का, पेट्रोल बढ़ाने का।
बस क्या करे, इस हुकूमत से अल्लाह जान छुड़वाए, बस मैं तो यही कहूँगा। बस पाकिस्तान वाले मुनाफा बड़ा कमाते ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹਨੇ कि एकदम हफ्ते ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵਧਿਆ, हफ्ते बाद फिर ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है। सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया इन बच्चों के लिए, मतलब जिनके वालिदैन मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो किस तरह मतलब 300-350 रुपये लीटर वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? वो तो बेचारे मर गए ना, और तो उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। बाकी ममालिक में देखें ना क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ इस तरह ही होता है। देखें ना जिस तरह इमरान खान का दौर था तो 100 रुपये फी डॉलर बैरल क्या था, तो 150 लीटर बेचा था, हुकूमत अपने खाते में से पैसे दे रही थी, और इधर इन्होंने इकट्ठे ही 55 रुपये बढ़ा दिया। ये तो गरीब बंदे के साथ ज्यादती है। नाम भी देखें, ये भाई भी, ये भी, हम तीनों स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये तो ज्यादती वाली बात है ना, इस तरह तो नहीं ना होना चाहिए। कहना क्या है जी, ये तो हुकूमत का है जो भी। ये हमें रमज़ान पैकेज दिया है मरियम नवाज साहब ने, अभी ईद का पैकेज मिलेगा, अभी ईदी अभी देनी है उन्होंने, ये रमज़ान पैकेज है। गरीब आदमी तो मर रहा है। अब देखे ना, मुज़ैल जहाँ चले हैं उधर नहीं महंगा हुआ, इधर महंगा हो गया। तेल की तो इधर हालांकि कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान मुल्क है हमारा, लेकिन इधर तो ये ज़ाब आया हमारे पे। अब ये कह रहे हैं 400 से ऊपर होना है। अब देखो क्या होता है मुल्क का। इमरान खान के दौर में 150 था, अवाम भी खुश थी। अब क्या करें, मजबूरी है। जी देख लें, ये तो गरीब आदमी के लिए सारे दशके ही दशके हैं। सुबह से लेके शाम तक काम करने हैं, उत घर के खर्चे भी करने हैं, उतना खर्चा उतने का पेट्रोल डलवा लो, उतने के सारे खर्चे कर लो। परेशानी परेशानी है, बस क्या करें, मजबूरी है। साइकिल पे तो काम कर नहीं सकते, या तो फिर अच्छे तरीके से खा लें या फिर गाड़ी चला लें। जिसका भी दौर है बस वो अपनी मर्जी से चल रहा है, बस चल रहा है, क्या करें। बस ऐसे ही है ना भाईजान, करना तो पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं हुकूमत के लिए? यार लफ्ज़ ही कुछ नहीं है बोलने के लिए। पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी, ठीक है। ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि अवाम इतनी वो मतलब कि नहीं है कि वो 350-300 रुपये तक पेट्रोल खरीद ले। हर बंदा इस टाइम मजबूर है, ऊपर से रमज़ान शरीफ जा रहा है, आपको पता है कि हर चीज़ों के ऊपर वो हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। पर ये मेन चीज़ तो यही है ना, पेट्रोल है कि गाड़ी चलेगी तो हम अपने 100 काम हम करेंगे। पेट्रोल ही महंगा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? पाकिस्तान के अंदर आता है ना, कोई भी आता है वो चोर ही है। वो कोई भी पाकिस्तान का किसी ने आज तक कुछ नहीं सोचा, जिसने भी सोचा ना अपने पेट का सोचा है। और अगर कोई सोच देता है ना, कोई थोड़ा सा करना शुरू हो जाता है कि यार मैं इसको कुछ बना दूँ, उसको पीछे किया जाता है। ये पाकिस्तान का ये कानून बन गया हुआ है कि अगर कोई अच्छा काम करता है ना, उसको साइड पे कर देते हैं। बाकी अल्लाह मालिक का क्या कह सकते हैं। अब 300 हो गया तब भी डलवाएंगे, जब 150 था तब भी डलवाना था। इनको चाहिए था कि ये कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोरेज करते, स्टोरेज करके आवाम को कम से कम फैसिलिटेट करें। ऑलरेडी रमज़ान के माह में आपको पता है कि जो सैलड पर्सन है, गरीब तबका है, वो तो ऑलरेडी महंगाई में पिस चुका होता है। आप फ्रूट्स को ले लें, फ्रूट्स में भी कीमतें जो पहले एक नॉर्मल चल रही थी वो उनसे 100 गुना ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी। ये मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि इनको चाहिए कि लाजमी ये आने वाले किसी भी किस्म की, देखें अब ये जो जंग लगी है इनको मालूम था बिफोर टाइम, लोगों को सिविलियंस को मालूम था कि ये जो हालात चल रहे हैं ये होना ही होना है। इनको चाहिए था कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करते कि इन फ्यूचर हमें इन चीज़ों का मुश्किलात का सामना आना है तो क्यों ना हम इससे वक्त से पहले स्टोरेज करें। स्टोरेज इन्होंने की नहीं, रात 2-3 दिन पहले इन्होंने खबर चलाई है और कल रात यकीन करें लोगों के साथ इधर लड़ाई झगड़े, पेट्रोल पंप पे बड़ा बुरा हाल। तो मेरा मैसेज यही है गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको नीचे लाएं। अभी इन फ्यूचर हम सुन रहे हैं कि ये 500 तक जाएगा। अब मुझे बताएं जो सैलरी पर्सन है उसकी सैलरी तो वही है। 35 साल मैंने नवाज शरीफ की सपोर्ट किया और वोट दिया है। आज दुख होता है अपनी जमात को बुरा भला कहते हुए, क्योंकि मेरा दिल टूटा हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं दोबारा इस जमात को वोट नहीं दूंगा। मैं किसी सियासी जमात को वोट नहीं दूंगा। 50 से आप 500 रुपया भी कर दो, ये अवाम खरीदेगी, क्योंकि इनका शऊर नहीं है। इनके माइंड, इनके जो दिमाग है ना, ये सुन्न हो चुके हैं, ये मऊफ हो चुके हैं। ये जो मर्जी कर लो, ये ऐसे ही निज़ाम चलता रहेगा। और ये चलाने वाली कौन है? ये अवाम। ये अवाम इसी तरह चलाएगी। इनमें शऊर है ही नहीं। कोई भी चीज़ आप महंगी कर लो, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक अवाम नहीं उठेगी, अपने हकूक के लिए नहीं बोलेगी, ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप कुछ भी कर लो, इनके कानों में जूं तक वो कहते हैं ना, इनको कोई असर होने वाला नहीं हुकूमती अदारों को। आप निकलो, बाहर निकलो। यार कोई चीज़ महंगी होती है आप ना खरीदो, मर जाओगे। कोई भी चीज़ महंगी होती है आप ना खरीदो, मर जाओगे।
ये खुद रेट नीचे करेंगे। आप पेट्रोल है कल महंगा हुआ है, लोग लाइनों में लगे हुए, क्यों लाइनों में लगे हुए भाई? गाड़ियां घर खड़ी कर दो ना, इनको आग